राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी से हूँ। और गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग की टाइम हो रहा है और अपने चैनल में आप सबका यूट्यूब में स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग टाइम है तो गुनगुना पानी कर लिए थे तो ब्रुश करके आई हूँ। तो अभी पानी पी रही हूँ बैठ के। हमारी आदत है ना, कभी कभार मैं बैठ के नहीं मेरा कि फटाफट ठंडा बोल रही हूँ, खड़े होकर पी लेती हूँ तो फिर बाद में दिक्कत होने लगता है। तो जब याद रहता है कि नहीं बैठ के पीना तो बैठ के पी लेती हूँ। उसके बाद रिया के मन था कि खोया की पराठा बनाने के लिए, तो दीदी ने भिजवाई तो रखा हुआ था तो इसी कटोरा में रख दिए थे तो वही मैं निकाल रही हूँ चम्मच से। और उसके बाद पीस के चीनी डाल दूँगी, इलायची पाउडर, नारियल का बुरादा डाल के ये सब डाल के पराठा बना लूँगी। आटा गूँथ के रख दी थी तो ये देखो अभी पीसी हूँ चीनी पाउडर, जितना मतलब इसमें डाल उतने डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाते बच्चे लोग, तो वो ऐसे डालूँगी कि मीठा कम ही रहे और टेस्टी भी लगता है। पराठा फूले फूले बनता है ऐसे इसका बनाओ तो वही मैं सब मिला के रख रही हूँ। और अमन लोग सब नहा रहे हैं और उसके बाद अब बनाने की देखो अच्छा मतलब भर के बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कभी बनाओ बच्चों के लिए। तो यहीं पे मैं बेल के और क्या कहते हैं ये चाहे घी से सेंक मतलब लगा के पराठा सेंक दो या जो तेल किचन में यूज़ करते हो उस तेल से मतलब। तो मैं जो कढ़ाई में कल पूरी बनाई थी तो वही तेल रखा हुआ था, वही तेल लगा के पराठा सेंक देंगे और अच्छे फूले फूले पराठा भी हो रहे थे और घी भी रख दिए थे पिघाने के लिए। देखो तो ये देखो कितने फूले फूले ये पराठा बन रहा है इसका खोया की। उसके बाद फिर अमन ने चले गए थे, फिर रिया ने गई है, मैं छोड़ के अभी आ रही हूँ। मतलब सुबह सुबह इतना जल्दी फटाफट होता है ना, इनके बहन वाले इतना जल्दी आ जाते हैं ना कि मतलब कंघी करने के समय देखो कैसे मेरी कंघी है। आज तो लगता है कि अभी सो के उठी हूँ ऐसे लग रहा है। और कल रात कितनी बारिश तूफान आई हुई थी कि क्या बताऊँ। तो मौसम भी बहुत चेंज हो गया है, मतलब कि इसी कारण ना सर्दी जुकाम का बड़ों का बच्चों की होता है। और जब से गाँव से आई थी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी और ऐसी कभी बातें हो जाती है ना कि मतलब कि और कोई अपने माँ बाप को थोड़ी ऐसे छोड़ देता है, लेकिन इनका कहना ये है कि ये करो वे करो, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। और आंसू आ जाते हैं सब ये बातें सोचकर कि क्या है क्या नहीं है, कि किस्मत की कोई कसूर नहीं है। अपने क्या कहते हैं वो होता है कि कभी दुख तो कभी सुख होता है। फिर उसके बाद ये कूड़ा है बाहर के लाके बालकनी के अंदर रख दी हूँ क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी आती है तो शाम में बिजी रहती है ना, इतना जल्दी चली जाती है ना तो फिर आधा कूड़ा रह जाता है। इसलिए मैं फिर इसको मतलब कि कूड़े को इकट्ठा कर दूँ जो डालना है बाहर गाड़ी में, और इधर साफ़ सफाई कर देती हूँ क्योंकि प्याज और ये तो इधर ना मैं लहसुन और आलू और प्याज जब लाती हूँ ना तो पन्नी से बाहर रख देती हूँ, ऐसे फैला देती हूँ तो उसका छिलका उलका इधर उधर रहता है। तो इससे अच्छा सूखा कपड़ा लेके जो धोने वाला कपड़ा होता है मतलब पुराना पैर और पोंछते हैं बच्चे रख देते हैं तो उसी कपड़े से मैं क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं साफ़ कर देती हूँ ऊपर के जो ये है स्लीव बना हुआ है। फिर उसके बाद अपना काम दूसरा करने लगती हूँ। मतलब सुबह ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम काम रहता है, फिर उसके बाद तो काम कम ही रहता है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं मोटर चलाई थी तो पानी गर्म आ रहा था तो जो कपड़ा धोने का था तो मैं सर्फ डाल के और कपड़ा डुबा के रख दूँगी कि इतने में कपड़ा भी उगता रहेगा। तो फिर इधर के झाड़ू लगा के कपड़ा धो के नहा लूँगी। तो यही काम होता है हम हाउस वाइफ की, और कोई गिनती भी नहीं होती। जहाँ कहा जाए कि हाउस वाइफ की कोई गिनती नहीं होती काम की। बोलते कौन सा काम घर में रहता है कि करती रहती हूँ, जो एक काम में निकल जाता है बाहर ना वो सोचते हैं हाँ मैं काम करके घर में आया हूँ। मतलब ऐसे होता है। किसके किसके साथ होता है ये ज़रूर कमेंट करके बताना है आप लोग। तो ये जो कपड़ा मतलब डुबाने लायक है, ऐसे कौन सा कपड़ा जैसे होता है ना कि बहुत से कपड़ा के कलर निकलते तो फिर उसको मैं रख देती हूँ, उसको लास्ट में मैं धोती हूँ। ब्लाउज 2-3 था तो उसको भी धोना था। फिर इसका मोटर चला के कपड़ा भिगो के फिर मैं इधर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर से मार देती हूँ नज़र ऊपर दर मतलब दीवार की तरफ से तो सही रहता है कि जो जाले साले लगे रहते अपना निकल जाता है। और धूल मिट्टी भी आजकल बहुत आने लगी क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चलता है। और जो कल बारिश हुई थी ना तो ठंडी तो है लेकिन जैसे दोपहर हुआ ना धूप से थोड़ा कम ही हो गया है, तो इसीलिए मौसम ना चेंज होता रहता है। हाफ स्वेटर फुल स्वेटर सुबह शाम पहनने की ज़रूरत ही है अभी। और अपने गांव की तरफ ठंडी थी लेकिन उधर भी बारिश हुई है, थोड़ा ठंडी बढ़ गई है।
और यही होता है ना, किसान लोगों की बहुत नुकसान भी होता है। जब पानी गिरता है, गिरने को होता तब तो गिरता ही नहीं है। फिर इधर नेक्स्ट दिन का था मॉर्निंग, मतलब कि मंगलवार था, तो जानते हो मंगलवार को मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में आ गए थे, तो शिवलिंग भगवान का तो मैं जल चढ़ा रही थी। बजरंगबली को तो हम छूते नहीं हैं, तो ये अपना छू रहे थे और अपना प्रसाद चढ़ा रहे थे, अपना टीका उका जो होता है उनका बजरंगबली के हुए। और फिर यहाँ पे मैं प्रसाद ले ली थी कि जो और हैं देवता उनके मंदिर में चढ़ा देती हूँ, और ये अपना इधर कर देंगे, तो फटाफट हो जाता है। फिर खाना भी बनाना है। अभी नहा धो के काम करके आ गई थी मंदिर में। फिर ये मैं फूल ले आई थी मंदिर से, तो फूल गीला रहता है, मंदिर सॉरी बोल रही, दुकान से फूल ले आई थी। तो फिर उसके बाद ना ये फूल गीला था, थोड़ा बहुत पानी, तो जब पन्नी में रहेगा तो गल जाएगा फूल, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कम से कम 1-2 दिन फिर फूल चल जाता है चढ़ाने के लिए। रोज़ तो नहीं जा पाते मार्केट, तो फिर रखना पड़ता है 1-2 दिन के लिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये फूल रख दी डलिये में सूखने के लिए। फिर सब्जी नहीं थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा देखी तो उसमें सोयाबीन की बरी थी, थोड़ा सा काला चना, थोड़ा सा मटर था, तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कितने कितने क्या करूँ। फिर मैं सोची कि ये तीनों को एक साथ भिगो देती हूँ, और उधर 2 आलू काट लूँगी और बना लूँगी सब्जी बढ़िया आज। तो इस कुकर में सब्जी बनाए थे, बहुत फटाफट सब्जी बन के तैयार हो गई थी, और इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। जब घर में सब्जी ना होना तो इस तरीके से सब्जी बनाओ, तो 2-3 तरह मिक्स करके सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। और इधर इसका कैट का चटनी बना लिए थे, और आप लोग भी आ जाइए। तो डिनर मेरा मतलब कि दोपहर का लंच तैयार हो गया है। फिर उसके बाद खाने पीने के बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर टेस्ट ले लिए थे। काफ़ी दिन से 1-2 मंथ से मैं पार्क नहीं जा रही थी, थोड़ी शरीर मेरी भारी लगने लगी थी। मतलब अपने आप को लगता है ना कि मतलब थोड़ा हुए है, हमको ज़्यादा पसंद नहीं कि मेरी शरीर थोड़ी भारी हो, तो फिर ये मैं हमको खुद ही हुए होने लगता है। तब मैं सोची कि अब बड़ा दिन होने लगा है, तो चलो चलते हैं पार्क, बच्चे भी चलेंगे और हम भी चलेंगे। तो वे 2 नीचे के बच्चे 3 हैं, तो वे जब हम लोग आने लगते हैं तो वे भी आ जाते हैं। तो इनके पापा के साथ बहुत मतलब लगाव है बच्चों से, तो वे अंकल के साथ। तो मैं भी यहाँ पे चक्कर लगा रही थी, बहुत बड़ा पार्क है ये। तो ये तो फिर मैं यहाँ पे चली आई थी।